दोस्तों, तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले तक जहां जहां जन विश्वास यात्रा जा रही है, खासकर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। चूंकि गठबंधन वाली सरकार बिहार में चल रही है, इसलिए चाहे वो गठबंधन के उधर वाले नेता हो यानी कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हो या फिर इधर वाले यानी बीजेपी के विधायक हो, सबके सब नजर लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ और ऐसे नेता भी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर मजबूती देते रहे और अब वो खुलकर जन विश्वास यात्रा यानी तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि जब जन विश्वास यात्रा का समापन होगा तब एनडीए के बड़े साथी तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आएंगे। जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले कुछ खास तस्वीरों के जरिए करूंगा। दरअसल आप सबको पता ही है कि जन विश्वास यात्रा निकल रही है, कभी सीतामढ़ी, कभी सीवान, अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी लगातार इस जन विश्वास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीर, जो वीडियो, जो भीड़ निकलकर सामने आ रही है, उसने बेचैन करके रख दिया है मौजूदा नए नवेले गठबंधन को। और यही एक वजह है जिसके चलते फैसला यह तक लिया जा रहा है कि कैसे भी करके इस जन विश्वास यात्रा को रोका जाए। लेकिन उसे रोके उससे पहले उनकी अपने सहयोगी यानी एनडीए के कई घटक दल यानी कि एनडीए के सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी अब जन विश्वास यात्रा की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये ताजा वीडियो है जिसमें आपको रात के वक्त तेजस्वी यादव उस रथ यानी जो बस बस है जिसमें वो सवार होकर रथ ये यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी छत पर खड़े हुए हैं और सब तरफ भीड़ देखिएगा। पहले वीडियो देखिए। तो ये बेतहाशा भीड़ आपने देखी ली। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये दिन की तस्वीर है, आप रात की समझ सकते हैं। रात की तस्वीर है, ये देर रात की तस्वीर थी जब जन विश्वास यात्रा वहां पर पहुंची थी। और इस दौरान हर तरफ देखिए, हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ये तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और यही हालात लालू प्रसाद यादव के साथ भी है। लालू प्रसाद यादव भी जन विश्वास यात्रा में शामिल है और एक बस लेकर वो भी निकले हुए हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में। और वो उनकी भी आप वीडियो देख लीजिए किस तरीके से भीड़ जुट रही है। पहले वीडियो देखिए। तो ये दोनों ही वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहले तो मैं अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर हुआ करते थे आरजेडी और जब जनता दल यूनाइटेड का कोलिजन था यानी गठबंधन था, उस वक्त इन्होंने क्या लिखा है, लालू तेजस्वी ये नाम नहीं, बिहार के ब्रांड हैं। आज जब जन विश्वास यात्रा सीवान पहुंचा तो आदरणीय लालू जी के गाने पर युवाओं के हुजूम नेता श्री यादव तेजस्वी यानी तेजस्वी यादव जी के काफिले के सामने झूमने लगा। लालू नाम से एक अलग उत्साह का संचार शरीर के अंग अंग में हो जाता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में स्थिर सरकार बनाने को लालायत, आवाम को बस मौके का इंतजार है, बदलाव तय है, तेजस्वी तय है। ये इन्होंने लिखा है। हर नेता अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए लिखता है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए इन्होंने लिखा है। ठीक है, इन सब के तरह आरजेडी के नेता के बयान नहीं सुनाऊंगा। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एनडीए के एक साथी ने पूरा संकेत दे दिया है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। एक तरफ चल रही है जन विश्वास यात्रा, एक तरफ चिराग पासवान ने अपने ही चाचा के जरिए चाचा को चुनौती दी है, लेकिन बीजेपी को हद में रहने की हिदायत दे डाली है। कैसे? दरअसल वो जमुई से सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐलान कर दिया चिराग पासवान ने कि वो जमुई से तो नहीं लड़ेंगे हाजीपुर से। और हाजीपुर से सांसद है उनके चाचा जिन्होंने उनकी पार्टी तोड़ी यानी पशुपति पारस। इस बात को लेकर दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है। जमुई की जनता को लग रहा था कि बीजेपी के नेता कहेंगे चिराग पासवान को मनाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा चिराग पासवान मानने वाले, क्योंकि जमुई की जनता को जब वो धन्यवाद देकर निकले उस वक्त की एक वीडियो आपको दिखा देता हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि तेजस्वी यादव के लिए चिराग पासवान ने ऐसा क्या कुछ बोल दिया जिसके बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें लोग चिराग पासवान को घेरे हुए हैं। पहले वीडियो देखिए।
अब ये दोनों वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस समय, इस मौजूदा स्थिति में, आगे पीछे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मौजूदा स्थिति में दो युवा नेता है, एक है तेजस्वी यादव और दूसरे हैं चिराग पासवान। मैं फिर कह रहा हूं और ये राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं तो बिहार में वही इतिहास रचा जाएगा जो एक वक्त में चिराग पासवान के पिता यानी रामविलास पासवान और तेजस्वी यादव के पिता यानी लालू प्रसाद यादव ने की जोड़ी ने रचा था। इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई थी बिहार के अंदर और माना जा रहा है कि जल्दी ही ऐसी ही जोड़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जमुई से हाजीपुर जाकर वो एनडीए से बाहर आने की छटपटाहट चिराग पासवान में देखने को मिल रही है। वो भी नजर गड़ाए हुए हैं कि जनविश्वास यात्रा क्या है, कैसी भीड़ जुट रही है, तमाम चीजें चिराग पासवान देख रहे हैं। चिराग पासवान लोक जननेता है एक तरीके से, तेजस्वी यादव जननेता है और दोनों ही युवाओं का क्रेज पूरे बिहार के अंदर है। इस वक्त मैं अगर नीतीश कुमार की कहेंगे तो सब जानते हैं नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी के पास कोई एक ऐसा नेता, एक ऐसा चेहरा बिहार के अंदर इस वक्त नहीं है कि जो ऐसी यात्रा निकाले और उसके साथ भीड़ जुटे। इसलिए इन्हें कभी बागेश्वर बाबा की जरूरत पड़ती है, हिंदू राष्ट्र का राग अलापना पड़ता है, ये तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। इनके पास अपना खुद का बताया हुआ करा हुआ ऐसा कोई चीज नहीं है कि जब ये ऐसी कोई यात्रा निकाले उसके बाद हुजूम जमा हो, यानी साधु संत महात्मा हिंदू राष्ट्र की बात या फिर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए आखिरी बार बीजेपी भीड़ जुटाने में कामयाब रही थी। ये बात गलत नहीं है कि भीड़ नहीं जुटी थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए। उसमें सम्राट चौधरी को देखने लोग नहीं आए थे, उसमें किसी भी सांसद को, बीजेपी के सांसद को देखने नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से जुटी थी भीड़। यानी अगर धीरेन्द्र शास्त्री को अलग हटा दिया जाए तो बीजेपी के पास बिहार में जनाधार नहीं है, यह साबित हो चुका। लेकिन चिराग पासवान का अपना जनाधार है, तेजस्वी यादव का जनाधार है और फिर छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश है वो है। अब इन सब के इतर पहले मैं आपको तेजस्वी यादव को वो चिराग पासवान को बयान सुना देता हूं जो तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कहा है और एक संकेत उसमें छिपा हुआ, पहले वो बयान देखिए। अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। जनता के बीच किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी नेता को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहना चाहिए। ऐसे में जब वो यात्रा पे निकले हैं तो यकीनन उनको भी इस बात का अनुभव होगा कि पिछले 17 महीनों में उनकी सरकार ने क्या किया और जनता के बीच वो अपनी बातों को कितना पहुंचा पाए। इस यात्रा से उनकी भी समझ में ये बातें आएंगी। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने साफ तौर पर, अब आप मानकर चलिए वो एनडीए का हिस्सा है यानी बीजेपी के साथी है। अब अगर वो बीजेपी के साथी हैं तो वो तेजस्वी यादव की इस यात्रा का खुलकर विरोध करेंगे, बताएंगे साफ तौर पर कि उससे होना जाना कुछ नहीं है। वो लगातार विरोध करेंगे, उनको बताएंगे कि वो फेलियर है। ये तमाम चीजें होती है ना, विपक्ष एक दूसरे पे ऐसे ही आरोप लगाता है। लेकिन आपने उनके बयान को सुन लिया, उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता के बीच जाए, उसका काम होता है कि वो लोगों से मिले। और जो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे, अच्छी बात है, इसमें उन्हें पता लगेगा कि 17 महीने में जो उन्होंने काम किया वो जनता तक कितना पहुंचा और अब उसका सबूत भी आने लगा है सामने। यानी सोचिए, चिराग पासवान ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने बयान ऐसे ही नहीं दे दिया है, उन्होंने देखा है कि भीड़ जुट रही है, यानी कि 17 महीने में वाकई तेजस्वी यादव ने काम किया है। इसलिए चिराग पासवान का ये बयान देना, कोई विरोध ना करना, किसी तरह का कोई पलटवार ना करना, कोई निशाना ना साधना, तेजस्वी यादव के ऊपर कोई हमला ना बोलना, ये तमाम चीजें बता रहा है कि एक अंदर खानी चीज चल रही है। क्योंकि इन दिनों जो चिराग पासवान कर रहे हैं वो एनडीए के खिलाफ कर रहे हैं। एनडीए ने अभी सीट पक्की नहीं की, 11 प्रभारी अपने नियुक्त कर देना, अपने चाचा की सीट पर दावेदारी ठोक देना, बेगूसराय में जिला प्रभारी नियुक्त कर देना, यानी बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह, उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें खुलकर चिराग पासवान की तरफ से की जा रही हैं। पूरा का पूरा अंदेशा है जब ये चिराग पासवान नजर आएंगे मंच पर तेजस्वी यादव के साथ, जब तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा का आखिरी चरण होगा, उस वक्त ये दोनों बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और ये एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए तगड़ा झटका होगा। नमस्कार।